बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। लेसन नंबर 10 है हमारा, वो जो हमारा लेसन नंबर 9 चल रहा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, उसी के कुछ पॉइंट्स आज हम इस लेसन में आगे फर्दर डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लेसन नंबर 9 में कुछ पॉइंट्स थे, नेक्स्ट आगे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ इसको डिस्कस किया गया है। क्योंकि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर्स का आ जाना, इसकी कई वजूहात होती है। कुछ वजूहात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो वजूहात पढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, हम लोगों ने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर का तो समझ आ गया ना कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस होता है, फीडबैक का प्रोसेस होता है। लेकिन जब इसमें बैरियर आ जाता है किसी ना किसी वजह से, तो क्या होता है, वो सारा जो साइकिल कंटिन्यूटी फीडबैक का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, रुकावट का शिकार हो जाता है। तो पीछे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस जो है वो उस अंदाज से नहीं हो पाता जिस अंदाज से उसे होना चाहिए। तो आगे हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसकी एक रीज़न ये भी है कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब अगर हम लोग किसी को मैसेज पहुंचा रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसका अपना मैसेज जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसकी डिटेल नहीं दे पा रहे, अगले बंदे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम लोग, तो ये सारी जो रीजंस होती हैं ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होती है, बैरियर बन जाती है। क्योंकि उसने आपका मैसेज अच्छे से समझा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाएगा। तो अगर आप मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करवा पाए, अच्छे से उसको नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाएगा और इसमें ग्रोथ नहीं होगी, कम्युनिकेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लॉस इन ट्रांसमिशन, लॉस इन ट्रांसमिशन क्या होता है कि अक्सर जो होते हैं कुछ लोग हिचकिचाहट का महसूस करते हैं, वो ये नहीं कहना चाहते अच्छा आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या लैंग्वेज डिफरेंसेस भी हमने पढ़ा था। इसमें यह है कि आपके मैसेज के ट्रांसमिशन नहीं सही कर पाता कोई इंसान जो होता है, या समझ नहीं पाता। तो जो स्पीकर होता है, जो मैसेज को डिलीवर कर रहा होता है, उसे चाहिए कि अपना इम्प्रूव करे पॉइंट को। पार्ट ऑफ द मैसेज माइट बी लॉस ड्यू टू प्रॉब्लम इन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है कि मैसेज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मैसेज किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, टेलीफोन के थ्रू में हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि टेलीफोन यूज कर रहा है स्पीकर, सेंटर स्पीकर जो मैसेज देने वाला है वो उसको यूज कर रहा है। इट माइट हैपन द जस्ट व्हेन यू विश टू कम्युनिकेट एज an essential item of information, disturbance in the line might make the receiver miss out on an important part of the message। क्या होता है कि वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और आप जब आप बात करना चाह रहे हो, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी मखसूस इन्फॉर्मेशन है वो देना चाह रहे हो, तो अचानक से क्या होता है कि उसके टेलीफोन में मसला आ जाता है। ठीक है, इसमें सिग्नल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, सिग्नल ड्रॉप हो जाती है, अक्सर आपको भी नहीं पता चलता, कॉल ड्रॉप हो चुकी होती है और आप बोली जा रहे होते हो, तो आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज का हिस्सा होता है वो मिस हो जाता है। तो इसमें क्या है कि लॉस ऑफ ट्रांसमिशन जो है, अक्सर क्या होता है पीछे से शोर बहुत ज़्यादा होता है, वो सही से आपका मैसेज सुन नहीं पाता। तो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ये भी बैरियर के वजह बन जाती है कम्युनिकेशन में। दिस विल डिप्राइव द मैसेज ऑफ द कम्युनिकेटिव इम्पैक्ट, ये महरूम रखता है, उस महरूम रखेगा मैसेज को जो उससे कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होना था उससे। ठीक है, आगे है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन क्या होता है, पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर। ये जो है ये सेंडर की साइड पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, हर रिसीवर की साइड पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम किसी भी तरफ से हो सकता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को लीड कर सकता है। इफ इट इज द स्पीकर he might posit contradictory points of the view, ठीक है, which would often lead to a warped sense of understanding of the message। क्या है कि वो अपने मैसेज का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो सेंड करना चाह रहा है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो मैसेज की, द रिसीवर्स पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस with the sender behaves with the sender prepare him for what is to follow। क्या है कि अब उसके जो रिसीवर है जो उसके मैसेज को सुन रहा है, उसके पास्ट और प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंस है जो सेंडर के साथ हो सकता है कि वो तैयार हो उसको फॉलो करने के लिए। जाहिर है एक सेंडर है, एक
रिसीवर है। जो सेंडर है उसके प्रेजेंट और पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं वही रिसीवर के पास्ट के प्रेजेंट और पास्ट के एक्सपीरियंस हो, उसके एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं या आप जैसे भी हो सकते हैं। तो आपके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई मैसेज देना चाह रहा है। लेकिन अब क्या है कि इफ़ आइडियाज कॉन्ट्री टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, अगर तो उसका जो आइडिया है उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, आर प्रेजेंटेड, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द रिसीवर्स। ठीक है, एक अनसर्टेनिटी मतलब एक गैर यकीनी का जो आंसर होगा उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर तो उसके जो है कॉन्ट्रे घट जाते हैं। सिमिलरली इफ द रिसीवर हैज पुअर इंटेंशन power, he would more often than not get confused and this would lead to misunderstanding of the message। यहाँ क्या हो रहा है कि अब यहाँ एक्सपीरियंसेस पे बात डिपेंड करती है, आया कि उसका एक्सपीरियंस वैसे ही था या उसका एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है। सर लेट्स सपोज एक बंदा है, वो जैज़ की सिम यूज़ कर रहा है। एक बंदे का एक्सपीरियंस जैज़ की सिम के साथ अच्छा रहा है, उसके व्यूज़ अच्छे होंगे। ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस जैज़ वाली के साथ अच्छा रहा है। एक बंदा दूसरा रिसीवर है, उसका एक्सपीरियंस यू फ़ोन के साथ अच्छा रहा है या टेलीनॉर के साथ अच्छा रहा है या किसी और सिम कार्ड से अच्छा रहा है, तो वो जो है यहाँ पे आपके मैसेजेस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू में क्या आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। वो आपको किसी बारे में बताना चाह रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है, आपका एक्सपीरियंस किसी और के साथ रहा है। ठीक है, इस तरह ये होता है पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है कि ना डिफरिंग स्टेटस पोजीशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि आपके स्टेटस पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है और सेल्फ एक्सप्रेशन। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू कम्युनिकेट एट द पीयर, हमेशा हमें कम्युनिकेट करना वहाँ पे इजी होगा जहाँ पे हमारी उठक बैठक होगी, जहाँ पे हमारा फ्रैंकली नेचर होगा, फ्रैंकली बिहेवियर होगा, जिन लोगों के साथ हम लोग फ्रैंक होंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, या अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन वहाँ पे हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट द mental faculties on the level of experience of the speaker and the listener match। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोस्ती उसी से करते हैं जहाँ पे हमारी मतलब कि मेंटल लेवल मैच हो रहा होता है, हम लोगों में वही चीज़ पाई जाती है। एक बंदा है वो शरारती है, एक ग्रुप मशहूर होता है कि ये शरारती ग्रुप है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में एक शरारती सा ग्रुप मशहूर होता है। अब ग्रुप के अंदर 4-5 लोग हैं, तो मतलब पाँचों का मेंटल लेवल है कि जैसा कि हमने शरारती करना है, हमने लोगों को तंग ही करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी होती है और फीडबैक भी अच्छा होता है। इन केस this is too much of difference between the sender and the receiver by virtue of this status or position or even experience with neither has attempt to bridge different frame of reference would come to the फॉर। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, वहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर का शिकार हो जाएगा। अगर ग्रुप के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसको ग्रुप वालों की हरकतें पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर लेगा, उस ग्रुप से दूर हो जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे आ गया है बैरियर। अगर तो उसकी सिमिलर मेंटेलिटी होती, वो भी आपकी जैसे ही बनना चाहता, वो भी आपकी तरह ही काम करना चाहता, उठक बैठक आपकी तरह ही खाना पीना। एक ग्रुप होता है वो बड़ा याश होता है, होटलिंग करना पसंद करता है, रेस्टोरेंट में जाना और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, मूवीज़ देखना। तो एक ग्रुप होता है वो उनका फोकस सिर्फ स्टडी पे होता है। तो ऐसे ग्रुप्स में अगर स्टडी वाले ग्रुप में एक बंदा ऐसा आ गया है, 4 लोग स्टडी करने वाले हैं, एक बंदा है वो चिल माहौल में रहने वाला बंदा है, तो वहाँ पे उसकी नहीं बन पाएगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। और इसी तरह ऑपोजिट सिचुएशन देख लें कि एक ग्रुप है वो मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट इंजॉय चिल, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा है जो कि सिर्फ पढ़ाई पसंद करता है, तो वो उस ग्रुप में नहीं रह पाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे क्या आ गया, ये होता है डिफरेंस आ जाना। जब डिफरेंस आ जाता है तो क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन बैरियर हो जाते हैं। उसके बाद है प्रीजुडियस कैन आल्सो सीरियसली impede the transmission of idea, कि ये भी जो है आपके आइडियाज़ को ट्रांसमिट करता है। इसमें क्या आ रहा है, एन अनरीजनेबल हैज रिजेक्ट्स आइडियाज विदाउट कंसिडरेशन, कि किसी भी रीज़न के बगैर आप किसी के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हो। although we usually relate prejudice to race, religion and color, most of us encounter it
इन a dozen other ways। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो जैसे वो कलर्स वगैरह रेस मतलब नस्ल वगैरह से दे रहे हैं, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देख दी कि रिश्ते वगैरह होने के लिए तो क्या कहा जाता है, हम ज़ात से बाहर नहीं करते, हम बरादरी से बाहर नहीं करते, हम रिश्तेदारों से बाहर नहीं करते। तो डैट्स मीन ये उनका एक कल्चर है, उनके रेस है, उनके नस्ल में है, उनकी बरादरी में ये चीज़ मानी जाती है कि अगर हम मुझसे बाहर कर देंगे हमें बरादरी वाले क्या कहेंगे। डैट्स मीन यहाँ पे भी क्या आ गया है, आपने एक बैरियर लगा दिया, आपने एक लाइन ड्रा कर दिया है कि हमने इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना। वो आप बिना किसी की बात सुने, बिना कोई आइडिया रखे आप उसकी आइडिया को रिजेक्ट कर देते हो सकता है वहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छे लोग मिल जाएं, इससे अच्छा जोड़ बन जाए, लेकिन नहीं, आप लोग बिना सुने ही बिना जाने ही एक चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, सिर्फ कल्चर पे, कलर पे, रेस मतलब नस्ल की बिहाफ पे या जो आपके बने, सिर्फ इन बिहाफ पे क्या करते हैं आप लोग, इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ऑफ ऑल द बैरियर टू द क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। अच्छा यहाँ पे है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है जो है क्लाइमेट, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ बैरियर का वजह बनती है। और यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट भी वो क्या मैटर करता है। आई एटीट्यूड, आपके अंदर मेरा एटीट्यूड क्या है, टू मच यूजेज ऑफ आई कैन लीड टू एन आई सिंड्रोम, मतलब कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं ये वट एवर। वेन एवर वी एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन इट शुड बी वेल बॉर्न। ठीक है, ये अच्छा हो सकता है इन माइंड दैट द को इंटरेक्टिंग आल्सो नीड टू बी इंक्लूड इन द डिस्कशन, ये डिस्कशन में भी इंक्लूड किया जा सकता है। इफ़ द आई एटीट्यूड इज चेंज टू अ यू एटीट्यूड और वी एटीट्यूड, इशूज आर गोइंग टू गेट रिलेटिवली सिंप्लीफाइड, यहाँ पे इश्यूज सिंप्लीफाई हो सकते हैं। दिस वुड इन अच्छा कि अगर आई से आप यू और वी पे आ जाए तो आपके इश्यूज जो है रिजॉल्व हो सकते हैं और कम्युनिकेशन का प्रोसेस ग्रोथ कर सकता है। अगर आप मैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज एक प्रोसेस होता है लाइफ का, कुछ लोग होते हैं जो चेंज को पसंद करते हैं। ठीक है, वन हैज़ टू एक्सेप्ट चेंज, एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है चेंज, लेकिन सिमिलरिटी टू नीड चेंज और इन्फोर्स द एग्जिस्टिंग आइडिया इन कम्युनिकेशन। ठीक है, विच इज़ ऑन गोइंग एक्टिविटी, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एक ऑन गोइंग मतलब जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है ये तब्दीली के साथ। अच्छा, आपने जितने भी टॉक शोज देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक साल की, एक महीने के, एक वीक के टॉक शोज निकाल लें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि ना आपको एक हफ्ता के टॉक शोज निकाल लें, किसी भी चैनल के किसी भी एंकर पर्सन के निकाल लें, तो वहाँ पे क्या होगा, उनका डेली का जो टॉपिक डिस्कशन का होगा वो चेंज होगा। ठीक है, डेली एक नया टॉपिक होगा, डेली करंट अफेयर पे होगा, एक हफ्ते के भी आइडियाज़ चेंज नहीं होते, आइडियाज़ नहीं सेम रहते। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तो एक बंदा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता है, उसे पसंद है, लेकिन एक बंदा है वो इसको चेंज नहीं करता, वो उसी पे डिपेंड करता है, एक पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे भी बैरियर आ जाएंगे। ठीक है, रिफ्यूटेशन एंड आर्गूमेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देना, जजिंग, अच्छा जीरिंग वन सेल्फ फॉर रिफ्यूटेशन आर्गूमेंट, किसी को तैयार करना कि वो आपके रिफ्यूज़ करें या इसके ऊपर बहस कर लें, मेनली टू स्कोर विक्ट्री ओवर द स्पीकर कैन डाइवर्ट द कंसिड्रेशन ऑफ द रिसीवर, यहाँ पे क्या होता है कि वो स्कोर बना सकता है जो कि रिसीवर की अटेंशन जो होती है उसको कन्वर्ट करवा के, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग अटेंटिवली। ठीक है, वो इसके बजाय कि वो सुने गौर के साथ, वो अपनी तवज्जो जो है इस तरफ कर लेता है, तो इससे भी क्या होता है, एक मिसकम्युनिकेशन का एक जाता है, एक सेंस जाती है, एक जेस्चर जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है कि आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास किस चीज़ की वजह बन रही है, हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर की वजह बन रही है, किसी को रिफ्यूज़ करना या किसी को आर्गूमेंट के लिए तैयार करना
और फिर इसमें क्या मिस कम्युनिकेशन का आंसर जब आ जाता है और आपकी बात को अटेंटिवली नहीं सुन रहा, अपनी जो अटेंशन है डाइवर्ट कर रहा है, या कोई तीसरा इसमें बात कर रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। वो जो कॉन्टिन्यूटी का आंसर है, वो जो फीडबैक का आंसर है, वो जो साइकिल का प्रोसेस है कम्युनिकेशन, इन सब में क्या होता है बैरियर का आ जाना किसी भी वजह से, किसी भी वजह से। ये जो पॉइंट्स हमने सारे पढ़े हैं लेसन नंबर 9 में और लेसन नंबर 10 में, ये सब क्या कहलाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर कहलाते हैं।